2025 में पहलगाम में आतंकवादियों ने भारतीय टूरिस्टों के ऊपर हमला करके 27 टूरिस्टों को मौत के घाट उतार दिया था। उनका धर्म पूछ के, उनकी जाति पूछकर, उनके कपड़े उतरवा के उनको चेक किया कि वो कौन से धर्म से हैं। उसके बाद उनके परिवार के सामने, उनकी जो पत्नियां हैं उनके सामने ही उनको मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, जब उनमें से किसी एक पत्नी ने ये बोला कि तुमने हमें क्यों जिंदा छोड़ा है, तो उस पर आतंकवादी का जवाब था कि जाके अपने हिंदुस्तान को बताना और मोदी जी को बताना। तो आज मोदी जी ने जवाब दे दिया है उस बात का कि जो मोदी जी को बताना था, आज मोदी जी ने बता दिया है। बीती रात 1 बजे के बाद ये हमला किया गया। 9 जगहों पे, पाकिस्तान के 9 जगहों पर ये हमला किया गया, जहां पर 9 जगह 9 मिसाइलें दागी गई अलग अलग जगहों पर। ये वो 9 जगह हैं जहां पर पाकिस्तानी ट्रेनिंग कैंप है, यानी पाकिस्तानी अड्डे हैं। जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तोयबा वगैरह जैसे जितने भी बड़े जो आतंकवादी संगठन है, उनके अड्डों को नेस्तनाबूद किया गया, राख राख किया गया और जलाकर खाक किया गया। इतना ही नहीं, जो सूत्रों की जानकारी के अनुसार इन अड्डों पर लगभग 50 टन से भी ज्यादा असला था, बारूद था, हथियार थे, वो भी जलकर खाक हो चुके हैं। पाकिस्तान बुरी तरीके से बौखलाया हुआ है इस हमले से। अचानक से हुए इस हमले में पाकिस्तान को अंदाजा नहीं था कि हिंदुस्तान इस तरीके से हमला कर देगा। रावलपिंडी, मुजफ्फराबाद, मीरपुर और भावलपुर जैसी जगहों पर, जहां पर के लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठनों का ठिकाना, जहां पर ट्रेनिंग कैंप है, जहां पर ट्रेनिंग दी जाती है, जहां पर फंडिंग की जाती है। पाकिस्तान फंडिंग करता है इन कैंपों को, इन आतंकवादियों को हथियार मुहैया कराता है। ऐसे जितने भी कैंप थे, चुन चुन कर मिसाइलें दागी गई, जहां भारत ने उन जगहों को नेस्तनाबूद कर दिया, राख राख कर दिया। ये ऑपरेशन सिंदूर, ये उन महिलाओं के लिए था, ये जवाब भारत का उन महिलाओं के लिए था, ये जवाब पाकिस्तान के लिए था कि अगर जो सिंदूर हमारे भारत में महिलाओं की शान है, उनका गर्व है, उनका सुहाग का प्रतीक है, उनके जीवन है, अगर इसके साथ छेड़खानी करोगे तो जवाब में मिट जाओगे, मारे जाओगे। ये जवाब हमारे मोदी जी ने, हमारे हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को बराबर से दिया है। ईंट का जवाब पत्थर के साथ में दिया है। इतना ही नहीं, अब इस जो हमले के बाद में पाकिस्तान बुरी तरीके से बौखलाया, वो अलग अलग जगहों पे हमले करे जा रहा है। हमारे सैनिकों को भी बहुत उन्होंने चोट पहुंचाई है और अलग अलग तरीके के बयान भी दे रहे हैं। लेकिन इन सब के चलते हुए हमारे भारत ने जो ये काम किया है बेहद ही सराहनीय है। ऐसी जगहों को, ऐसी जो जितने भी ट्रेनिंग कैंप होते हैं, यहाँ कश्मीर से जो बच्चे होते हैं उन तक को उठा दिया जाता है और इन ट्रेनिंग कैंप्स में उनको मानव बम वगैरह बनाने की भी ट्रेनिंग दी जाती है। कई जगहों से छोटे छोटे बच्चों को उठाया जाता है। इस तरीके की ट्रेनिंग इन आतंकवादी कैंपों में दी जाती है ताकि वो बड़े हों तो ये आतंकवादी ही बने। जब छोटे से बच्चे को इस तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है तो जब तक वो बड़ा होता है, जवान होता है, तो उसके अंदर सिर्फ नफरत और सिर्फ बदला ही रह जाता है। उसके अंदर जीवन जीने की चाह भी खत्म हो जाती है। इस तरीके के कैंप सिर्फ एक धर्म के लिए बर्बादी का साधन नहीं है, ये सब धर्मों के लिए बर्बादी का कारण बनते हैं। और ऐसे कैंपों को, ऐसे ठिकानों को, ऐसे लोगों को नेस्तनाबूद किया इस ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हमारे मोदी जी ने।